श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारे। बरन हो रघुबर बिमल यस, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। करे पूजा मारीच तव, सादर पूछी बात। कवन हे तो मन व्यग्रयते, अकसर आयहु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरियानो नृप नारी। तेह पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, तेह पुनि कहा सुनहु 10 सीसा। ते नर रूप चराचर ईसा, तासो तात बयरो नहीं कीजे। मारे मरिय जियाए जीजे। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही, फिर कहा तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तब उसने मारीच ने कहा, हे 10 शीश सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मानने से मरना और उन्हीं के जलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गय कुमारा, बिन फर सर रघुपति मोहि मारा। सतजो जन आयउ छन माही, तिन सन बयरो के भल नाही। भई मम कीट भंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं 2 भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, ते नहीं विरोधी न आए पूरा। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने मुझे बिना बाण का फल का बाण मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन का आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम जी के लक्ष्मण और दोनों भाइयों को देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जे ही ताड़े का सुबाओहते, खंडे ओहर को दंड। खर दूषण त्रिसेरा बधेओ, मनोज के असबर बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है।
जाहो भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन शिव हो गारे। गुरुजे में मूड कर सिमम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। तब मारी चहे दयनु माना, नवहि विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वेद बंदे कबि भान सगोनी। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद्य भाट और कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से कभी बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर घुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधवय भागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। असजिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन यति हरस जनावन तेहि, आजो देखे हूँ परम स्नेही। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम था। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल कर सुख पाए हो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाए हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगत अवसहि बस करी। निज पान सर संधान, सो मोहि बधे सुख सागर हरे। हो बधे सुख सागर हरे, हा बधे सुख सागर हरे। वह मन ही मन सोचने लगा कि अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाणों का संधान करके मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण। फेरे फेरे प्रभु हे बेलो के हो, धन्य नमो समयान। मंगल भवन मंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर करके देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।